नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी बताऊंगा और जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे। अगर आप इस बार जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। शुरू करेंगे दोस्तों समास से। सबसे पहले देखेंगे समास का डेफिनेशन, इसके बाद प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। या दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो बने होते हैं उसे समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राजमिस्त्री, राजदूत एटसेट्रा। दो को ही लिए काफ़ी हुआ। चलिए आप प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अव्ययीभाव समास। समझ में आ गया? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है आजन्म। समझ में आ गया? देखिएगा, मैं इसका भी बताऊंगा, अव्ययीभाव का डेफिनेशन भी। क्लियर है? देख लीजिएगा पहले। चलिए चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इसका भी बता रहा हूँ। जिस समास का पहला पद देखिएगा हाँ प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे देखिएगा, यथामति, मति के अनुसार, आम्रन। देखिएगा, इनमें तथा और या अव्यय हैं। समझ में आ गया? और आ अव्यय हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं, आजीवन, यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब चलिए दूसरा नंबर की प्रश्न तरफ। कमल नयन पद में समास है। देखिएगा, कमल नयन पद में समास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुव्रीहि समास का डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, देखिए इसमें क्या बोला है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिएगा, हाँ, दशानंद, नीलकंठ, सुलोचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और देखिएगा, चलिए थर्ड नंबर का प्रश्न भी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देख सकते हैं तत्पुरुष समास। मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। चलिए तो देखिएगा, तत्पुरुष समास का डेफिनेशन, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। इसमें क्या बोला कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत रचित। देखिएगा, फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहुव्रीहि समास है। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न देखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारपाई पद में समास है। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में देख सकते हैं देवगु समास है। चलिए इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका डेफिनेशन देखिए, जिस समास का पूर्व पद, यानी पूर्व पद बोल रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो उसे देवगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हाँ, नवग्रह, नवग्रह, नव जो क्या है, ये नौ से बन रहा है ना। समझ में गया? ये तो एक संख्या, नौ भी तो एक संख्या है। और पंचमुख एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रकार के जितने भी है वो आपका देवगु समास में आते हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए छठा नंबर का प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहुव्रीहि समास। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिफला, देखिएगा त्रिफला में कौन सा समास है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देख सकते हैं ये त्रिफला, त्रिफला। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्या बोले थे? जिसमें पूर्व पद संख्या हो। समझ में आ गया? तो ये जो त्रि है, त्रि क्या वो तो तीन है ना, तीन से जो बनता है ना, है कि नहीं? त्रिफला, यानी वो देवगु समास हो गया आपका सी नंबर। क्लियर है कि नहीं? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामानुज में कौन सा समास है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बहुव्रीहि समास। क्लियर है? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। विग्रह मतलब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं। हाँ, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यानी इसका विग्रह किया गया है। रेलगाड़ी जो है वो कहाँ पर चलते हैं? पटरी पर चलने वाली गाड़ी को ये रेलगाड़ी कहा जाता है। जैसे कि सड़क पर चलने वाला तो बहुत सारा होता है, जैसे बसेस भी होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि रेलगाड़ी शब्द का विग्रह बोला, समास का विग्रह, तो ये पटरी पर चलने वाली गाड़ी होता है। समझ पा गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, वो हमेशा नहाया धोया रहता है, वाक्य में समास है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं, दवनंदो समास। दवनंदो समास आ गया। आप इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है, लिख लीजिएगा इसको भी। देखिएगा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या बोला है कि दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वो दवनंदो समास कहलाता है। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, इस प्रकार करके। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में देख सकते हैं क्या है? कर्मधारय समास है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। डी नंबर क्लियर है? कर्मधारय समास। चलिए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद वो उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा अपमान, उपमेय का संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, हाँ चंद्रमुख, और इसके बाद क्या है? दही बड़ा, कमल नयन, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निशाचार में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कर्मधारय समास है। समझ में आ गया? मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया कर्मधारय का। समझ में आ गया? क्लियर है? बी नंबर इसको टिक कीजिएगा। चलिए बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 13वां नंबर का, परमेश्वर में देखिए, हाँ परमेश्वर में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कर्मधारय समास। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का, पाप पुण्य, जो मैंने अभी बता दिया था, ये कौन सा समास हो जाएगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन जो हो रहा है बी नंबर हो रहा है, दवनंदो समास। पाप पुण्य, लड़का लड़की, लौटा डोरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, गौरी शंकर, इस प्रकार करके क्या है? दवनंदो समास में आते हैं। क्लियर है? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनवास का सही समास विग्रह करें। वनवास का, इसमें विग्रह करने वाला, देखिए वन के लिए वास होगा या वन में वास? तो फ्रेंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, वन में वास। समझ में आ गया? वन के लिए वास नहीं, वन में वास। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका वनवास का विग्रह। क्लियर है? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, चवनी शब्द में समास है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, देवगु समास। देवगु समास। क्लियर है? डी नंबर टिक कीजिएगा इसमें। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ देखिएगा पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्रमधारय समास कहते हैं, जो मैंने इसका डेफिनेशन भी पहले बता दिया है। मतलब किसी किसी का डेफिनेशन भी आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा, मतलब समझ में आ गया? तो बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 18वां नंबर का देखिएगा। देखिएगा, हाँ देवासुर में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दवनंदो समास। देवासुर में दवनंदो समास है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, देवगु समास का उदाहरण होगा, यानी देवगु समास का क्या उदाहरण होगा? इन चारों में से जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, षटकोण। समझ में आ गया? षटकोण है इसका उदाहरण। क्लियर है? देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में पूछ रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देवगु समास। ये जो समास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ए नंबर इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए संज्ञा की तरफ आगे, संज्ञा में पूछा जा सकता है। वैसे संज्ञा तो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन चले मैं
बता दे रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में जो संज्ञा है वो आपका ए नंबर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा 22वां नंबर का प्रश्न भी सुंदरता में संज्ञा है, देखिएगा सुंदरता में संज्ञा है यानी कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं भाववाचक संज्ञा में जो जैसे कि गुण और भाव ये सब जो उत्पन्न करता है ना वो आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि क्या है, एक है आपका जैसे सुंदरता हो गया, इसी प्रकार और एक उदाहरण हो जाएगा आपका सच्चाई। सच्चाई और भी होगा बहुत सारा, जैसे कि प्यार, ये भी आपका भाव उत्पन्न करता। और एक हो गया आपका गर्मी, ये भी आपका उदाहरण हो सकता है, गर्मी हो गया। गर्मी के बाद आपका बहुत सारा जैसे कि नींद, स्लीप, ये भी बहुत सारा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ गया, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कोयल में कौन सी संज्ञा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों कोयल जो है वो एक क्या है, देखिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कोयल जो है वो एक जाति है। समझ पाया, कोयल से एक जाति है। तो सीधी सी बात है कोयल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा इन चारों में से। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पुष्प। समझ में आ गया, पुष्प आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्लियर है, पुष्प बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है, देखिएगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक मार्ग में, हाँ कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका आ जाएगा। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो संज्ञा ही हो जाएगा ना। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। समझ में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए निम्न में भाववाचक संज्ञा, देखिएगा तुरंत एकदम आप पहचान लेंगे, मैंने तो आपको बताया। देखिएगा कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इन तीनों तो हो ही नहीं होगा, नहीं होगा, नरत्व आपका हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए निम्न में भाववाचक संज्ञा है, देखिएगा इसमें भी भाववाचक पूछ रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ममता। जी हाँ ये सही बात है कि ममता आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्लियर है, ए नंबर ही आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न भी भाववाचक संज्ञा नहीं है कि इन चारों में से एक को चुनिए जो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 नंबर का ए नंबर, ये अफ्रीकी जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, दौड़, चोर, चोर नहीं चोरी, ये आपका भाववाचक संज्ञा में आता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर है, ए नंबर है आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 30वां नंबर का प्रश्न, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता, किसके बिना नहीं हो सकता, क्या आपको पता है इसका आंसर, तो कमेंट कीजिए जल्दी। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जी हाँ सही बात है, अगर आपने सी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संज्ञा के बिना जो है उपयोग नहीं हो सकता। क्लियर है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, संज्ञा सी नंबर। चलिए अब देख लेते हैं समानोच्चारित शब्द देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया, ये भी आपसे पूछता है जीडी में। अनल अनिल शब्द का युग्म का अर्थ है, देखिएगा अनल अनिल शब्द का युग्म का अर्थ है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आग और हवा। समझ में, आग हवा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अपकार उपकार, देखिएगा अपकार, इसमें क्या बोला कि अपकार और उपकार शब्द युग्म का अर्थ है, यानी युग्म का अर्थ क्या हो सकता है, देखिएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए बुराई और भलाई, देखिएगा बुराई है, देखिए इसमें क्या है बुराई और क्या भलाई, इसमें बो में सुकर लगा है, उसमें भलाई। तो आपका बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए
अमित, अमित शब्द युग्म का अर्थ है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत शत्रु, बहुत शत्रु। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, अंबुज, अंबुधि शब्द युग्म का अर्थ है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं, कमल सागर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अली, 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 आली शब्द युग्म का अर्थ है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, भौरा सखी। समझ में क्या हो जाएगा? भौरा सखी। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन आ गया। क्लियर है कि नहीं? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, आदि, आदि शब्द युग्म का अर्थ है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आरंभ अभ्यस्त। समझ में? आरंभ अभ्यस्त। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आभरण, आमरण शब्द युग्म का अर्थ है। देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आभूषण मरण तक। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्त, आद्र शब्द युग्म का अर्थ है, क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं, दुखी, गीला। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? 38 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आसन, देखिएगा, आसन और आसन्न शब्द युग्म का अर्थ है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बैठने की वस्तु निकट। समझ में आ गया? बैठने की वस्तु निकट, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देव, दैव शब्द युग्म का अर्थ है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में देख सकते हैं क्या? देवता, भाग्य। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मुझे शुरुआत में बता देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। इसका डेफिनेशन और उदाहरण समझते हैं ये क्या चीज़ था। ध्यान दें, हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं, क्या बोल रहा है कि हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? इस बात को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पार्वती को भोलेनाथ भी कहा जाता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि पार्वती का अर्थ है शिव की पत्नी, शिवा। उक्त वाक्य होना चाहिए। समझ में आ गया? पार्वती, देखिएगा, पार्वती शिव का ही दूसरा नाम है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए वाक्य, वाक्यांश शब्द में कुछ देख लेते हैं। इससे भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड देखिएगा, अक्षमया, देखिए अक्षमया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अक्षमया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जो क्षमता करने योग्य न हो। समझ में आ गया? यानी इसका अर्थ ही होता है ये, जो क्षमता करने योग्य ना हो। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्षण भंगुर कहा जाता है। क्लियर है? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न। नीति को जानने वाला को एक शब्द में कहते हैं। नीति को जानने वाला को एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नीतिज्ञ कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे? लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी को क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आत्मकथा कहा जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। क्लियर है कि नहीं? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दुराग्रह कहा जाता है। क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अपराध करने के बाद मन में होने वाले ग्लानि को क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चाताप। समझ में गया? पश्चाताप कहा जाएगा। क्लियर है? डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवश्य होने वाली घटना, जो एकदम अवश्य ही होगा वो घटना,
तो ये क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भवितव्यता कहा जाएगा, भवितव्यता। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी 47 का बी नंबर है आपका। देखिएगा, आदि से लेकर अंत तक यानी क्या हो सकता है इसका अर्थ? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा बी नंबर, आद्योपांत। समझ गया? आद्योपांत कहा जाएगा। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, तो क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, विजित। समझ में आ गया? विजित हो सकता है इसका अर्थ। क्लियर है? हो सकता है नहीं, हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, जिस नाम, देखिएगा, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता हो तो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अग्रगण्य कहा जाएगा। समझ में आ गया? जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता हो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अग्रगण्य। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम व वाक्य भेद। समझ में आ गया? देखिएगा 51 का, जो परिश्रम करता है वो सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का? यह भी बहुत पूछा जाता है जीडी में। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, त्र वर्ण किसके योग से बना है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अगर नहीं आएगा तो इस टाइप का आ भी सकता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, त र, ई त प्लस र। समझ में आ गया? देखिएगा बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, यानी 52 का बी नंबर आपका सही हो गया। देखिएगा, पदक्रम शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो सकता है फ्रेंड? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वाक्य में पदों के रखे जाने का क्रम। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 53 का ए नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्राय होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्राय होता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वाक्य के प्रारंभ में होता है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए जल्दी से, आशीष भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और कुशल भी, क्योंकि दोनों बहुत ही पढ़ते हैं। वाक्य है, यानी कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र मिश्र या संयुक्त मिश्र? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर आपने सी ऑप्शन को चुना तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संयुक्त मिश्र हो जाएगा। सी नंबर ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, यदि वाक्य में आप, देखिएगा, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया का वचन होगा, यानी क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहुवचन हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी ऑलवेज रिमेंबर कर लीजिएगा, ब्रेन में एकदम नोट कीजिएगा। वाक्य के मुख्य अंग है, यानी क्या है? वाक्य के मुख्य अंग क्या हो सकता है? इन चारों में से जल्दी बताइए। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य विधेय। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए, यानी 57 का ये नंबर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य रचना मूलतः होती है संज्ञा से होती है या क्रिया से? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर आपने सी ऑप्शन को चुना तो आप बिल्कुल सही हैं। वाक्य रचना मूलतः पदों से होती है। 58 का सी नंबर आपका सी ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? कितने? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 6। समझ में आएगा? 6। क्लियर है? 6 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, यानी 59 का आपका ए नंबर सही हो रहा है। क्लियर है? चलिए, ये आपका अंतिम वा प्रश्न है, मिस मत कीजिएगा इसको। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य पूछ रहा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप ही खुद ही समझेंगे कि राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। ये आपका संयुक्त वाक्य है। समझ पाएंगे? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? दोस्तों आज मैंने केवल 60 प्रश्न ही चुने थे, जो 30
प्लस प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया था। अगर आपका तैयारी अच्छा है, अगर आप जम के तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जम के तैयारी कीजिए दोस्तों, अभी टाइम नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पर पहुँच पाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, रोज़ वीडियोज़ अपलोड नहीं करता हूँ, एक दिन बाद करके मैं वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। आपके पास जितने भी ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप चाहे टेलीग्राम ग्रुप, उस पर शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी बोलिए कि वे लोग भी आगे शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।